हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड अभी तक आपने काफी अच्छा पोर्शन जो है अपना कवर कर लिया होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बट अभी पेपर 1 में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन एंड ये हाई टाइम है आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के पेपर नंबर 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि पहला पेपर अगर अच्छा जाएगा तो आपका अच्छा मोमेंटम बनेगा और आपके पास आएगा कॉन्फिडेंस बाकी के पेपर को अच्छे तरीके से देने का और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। So without wasting any time, let's start the video. Hello everyone, this is CA Prachi Sharma and today we are going to discuss on the 5-day strategy to crack CA Foundation paper number 1 accounts एंड उसमें हम टारगेट करेंगे 75 प्लस मार्क्स, क्योंकि हाँ इस सब्जेक्ट में ये अचीवेबल है। सो मैं आपको देने वाली हूँ एक 5 डे की स्ट्रैटेजी जो आप लास्ट 5 डेज 11 to 15 तक करेंगे ताकि आप 16th को बहुत अच्छे से अपना पेपर कर पाए एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एबीसी एनालिसिस देने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं वो ए कैटेगरी के हैं, देन बी, देन सी कैटेगरी के चैप्टर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको छोड़ के जाने हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस जिसमें आपको अपनी चीजें कवर करके चलना है। आप सबसे पहले कैटेगरी ए को कवर करके चलेंगे जिसमें मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जो आपके पेपर में 90 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। तो सबसे पहले आप कैटेगरी ए पे फोकस करेंगे, देन यू विल डू कैटेगरी बी चैप्टर्स जो 20 मार्क्स के हैं एंड देन लास्ट में आप कैटेगरी सी के चैप्टर्स को प्रायोरिटी देंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कैटेगरी सी के चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है, बट पहले ए और बी कैटेगरी करना है ताकि आपका 110 मार्क्स का कवरेज जो है वो पेपर का हो सके। सो इसके बाद मैं आपको दूंगी एग्जैक्टली कौन सी डेट को कितना पोर्शन आपको कवर करके चलना है सो दैट आप 5 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर पाए 100%। एंड लास्ट में मैं कुछ दूंगी एग्जाम मोटिवेशन एंड स्पेशल टिप्स फॉर योर एग्जाम डे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अभी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है कैटेगरी ए चैप्टर्स को। कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर्स जा रहे हैं जिसमें आपको 90 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी ए चैप्टर्स को ही पूरा कवर करके चलना है। सो सबसे पहले आप कैटेगरी ए में देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन and amortization, bill of exchange and promissory notes, final accounts of manufacturing entities and non-manufacturing entities, admission, retirement, death of the partner as well as dissolution of the firm, issue, forfeiture, reissue of shares, issue of debentures, redemption of preference shares, bonus and right issue। तो ये सारे कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको कैटेगरी ए के चैप्टर्स को ही कवर करके चलना है। इनमें से क्वेश्चन आने ही आने वाला और इसमें इजी चैप्टर्स भी बहुत हैं, जैसे इन्वेंट्री इज एन इजी चैप्टर, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इजी है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इजी चैप्टर है। उसके बाद जो ये सारे इशू, फॉरफीचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह ये भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं। BRS इज एन इजी चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स भी इजी है बिकॉज आप 12th में करके आ रहे हैं, कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स ही हैं। एज वेल एज पार्टनरशिप भी एक इजी चैप्टर है, दैट कम्स फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड। तो सारा का सारा कवर आपने कहीं ना कहीं कर रखा होगा एंड प्रैक्टिस आपने अच्छे से करी है। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड स्टार्ट विद दीज चैप्टर्स फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं हम कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी चैप्टर्स में। कैटेगरी बी में मैंने कुछ अपना थ्योरी भी रखा है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये वाला चैप्टर हो गया। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स वाले चैप्टर आ गया। देन यू हैव टू डू द ट्रायल बैलेंस एंड कैश बुक, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी और एनपीओ वाला, इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एंड ये सब चैप्टर आपके 20 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। तो ए कैटेगरी बाद आपको ये चैप्टर्स करने हैं। देन कम्स द सी कैटेगरी चैप्टर्स, जो आपके बाकी के सारे चैप्टर्स बचे हैं वो सी कैटेगरी के एंड दीज विल कैरी यू 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो ये लास्ट प्रायोरिटी पे करना है, पहले ये सब कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। सो ये था कैटेगरी ए और बी। सी का एनालिसिस आपको ए करना है, देन बी, देन सी। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कौन से दिन आपको कितना अपना कवर करके चलना है सिलेबस, सो दैट 100% सिलेबस कंप्लीट और आप रॉक सॉलिड तरीके से अपनी तैयारी कर पाएं। तो सबसे पहले आपको 11th को करने हैं ये सारे चैप्टर्स कवर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें मैंने मिक्स डाला आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का, और जो इसमें मैंने चैप्टर्स रखे ये इजी हैं और आपका अच्छा नंबर भी कवर हो जाएगा। और इसमें एक कैटेगरी ए के भी चैप्टर्स हैं, तो आपको जो मैंने सीक्वेंस रखी है उसी सीक्वेंस में कवर करके चलना है और ये सारा कवर कर लेना आपको 11th को। तो आप देखिए आपके बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे और कैटेगरी ए का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको करने हैं ये सारे चैप्टर्स जिसमें आ जाएगा आपका अकाउंटिंग, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की है, फिर कुछ थ्योरी के छोटे छोटे चैप्टर्स एंड देन एनपीओ। ये आपको कवर करके चलना है और इसके साथ अगर आपका टाइम बचता है तो आपका फर्स्ट डे का कुछ बैकलॉग है वो भी आपको कवर करके चलना है। सेकंड डे बहुत ज्यादा हैवी नहीं है,
तो ये आपको इस तरीके से कवर कर चलना है, सीक्वेंस यही फॉलो करना, बिकॉज कैटेगरी ए को मैंने प्रायोरिटी दी है, देन यू गो टू कैटेगरी बी चैप्टर। 13 सितंबर को आपको सारा पार्टनरशिप कवर कर लेना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस दिन कवर करके चलने हैं। सो 13 को आप करेंगे पार्टनरशिप, 14 को आप सारा वो वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, इशू, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर्स आ गया, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट इशू, ये सब आपको कवर करके चलना है। इसकी कुछ एंट्रीज हैं वो अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। एंड देन आपको चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 4 5 6 7 करके आपको इस दिन कंप्लीट कर देना है। देन 15 सितंबर को आपको सिर्फ 3 घंटे लगाने और बाकी के कैटेगरी सी के सारे चैप्टर्स को कवर करके चलना है, क्योंकि आधा दिन आप वो वाले चैप्टर्स करने वाले हैं जो कैटेगरी ए और बी के हैं और जिसमें आपको डिफिकल्ट लगते थे क्वेश्चन या जो ट्रिकी लगते थे क्वेश्चंस, वो आपको इस समय कवर करके चलना है, सो दैट आपका दोबारा से अगर कुछ छूट रहा होगा या फिर कुछ डिफिकल्ट लगा होगा आपको ड्यूरिंग दिस रिवीजन, आप वो उसको कवर करके चल पाए। सो ये था आपका 5 डे का प्लान, इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत आपने कंसंट्रेशन से पढ़ना है। ये 5 दिन है आपके और उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर आपका रॉक सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छा देंगे ना, आपका एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन जाएगा एंड आगे के पेपर्स के लिए भी आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, डू नॉट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स, जस्ट बिलीव, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, गिव योर 100% एंड डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर पाएंगे। एंड कुछ एग्जाम टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ जो मैंने पहले भी बताई है, बट जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, 2 कैलकुलेटर ले जाना, वॉच अपनी लेके जाना, उसके बाद हर क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आना चाहिए, उसका कौन सा पार्ट है उसको पुट इट इन अ बॉक्स, नरेशन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, फिगर्स के मार्क्स होते हैं, फाइनल आंसर को डब्बे में डाल के आना, पेपर को ट्राई करना नीट एंड क्लीन रखो, अपना पेंसिल स्केल से लाइनें मारने की जगह रनिंग हैंड से भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो एंड स्पीड अपनी स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही आपका टारगेट होना चाहिए और जो फर्स्ट 15 मिनट्स है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना है आपको। और ये याद रखना कि आपको उस 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई कर लेना आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो, प्लस आपके सीक्वेंस में बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए आप 15 मिनट्स में आप जब पढ़ोगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हल्का सा पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लेना। सो और पेन अपने जो भी स्टेशनरी आपको रिक्वायर्ड है वो अच्छे से कैरी करके लेके जाना, एडमिट कार्ड रखना मत भूलना। सो ये सब चीजें ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।